दोस्तों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो डिस्कस किया था, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के बारे में जो काफ़ी सामान्य जानकारी है, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी सीरीज़ में आज हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम जो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, वो चाहे भारत में उनका जन्म हुआ हो और भारत में ही वो रहते हो, या वो भारतीय मूल के हों लेकिन रहते कहीं और थे, तो उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस आपसे जनरली इसमें पूछे जाते हैं नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, क्योंकि उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो किस वजह से मिला, किस खोज के लिए मिला, उसके बारे में भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ओके, इसीलिए हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे लास्ट में मिला है, सबसे लास्ट का मतलब है सबसे रीसेंट में जो मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार, वो आपको पता होगा भारतीय मूल के ही एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जिनका नाम अभिजीत बैनर्जी है। ओके, इनका जन्म जो है वो 1961 में, एक प्रख्यात भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। और आपको याद होगा 2019 के जो नोबेल पुरस्कार थे, जो नोबेल पुरस्कार का जो डिक्लेरेशन, जो घोषणा हुई थी, उसमें अभिजीत बैनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, और इनके साथ में ही दो और लोगों को भी नोबेल पुरस्कार मिला। उनका नाम था एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जनरली जब ये आपसे पूछा जाएगा अभिजीत बैनर्जी को जो अर्थशास्त्र का नोबेल है वो किसके साथ में, या इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन दो और अर्थशास्त्रियों के साथ साझा किया, तब आपको नाम ध्यान रखना, अदरवाइज आपको नाम ध्यान नहीं रखना है। एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। ओके, इनको संयुक्त रूप से, कंबाइंड फॉर्म में तीन लोगों को संयुक्त रूप से 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। ओके, और एस्थर डुफ्लो जो है वो इनकी पत्नी ही थी, इनकी वाइफ ही थी। और इनको जो पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार, वो किस लिए मिला? जो ग्लोबल पॉवर्टी है, जो वैश्विक गरीबी है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने जो प्रैक्टिकल वर्क किए, उन्होंने जो प्रैक्टिकल्स किए, उनकी प्रायोगिक कार्य के लिए। ओके, गरीबी उन्मूलन को, वैश्विक गरीबों को दूर करने के लिए उनकी जो प्रायोगिक कार्य है, उसके लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। ओके, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कहाँ से वो बिलोंग करते हैं और किस काम के लिए या किस वर्क के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। देन आप कैलाश सत्यार्थी को मिला नोबेल पुरस्कार। इनका जन्म जो है वो 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश राज्य में एक जगह विदिशा है, आपने नाम सुना होगा। विदिशा में 1954 ईस्वी में, 11 जनवरी 1954 में इनका जन्म हुआ। और ये एक बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं। ओके, चाइल्ड्स राइट एक्टिविस्ट। ओके, और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर है, जो चाइल्ड लेबर है उसके अगेंस्ट ये अपना फेवर रखते हैं, मींस इसके पक्षधर हैं, ये कि बाल श्रम को हटाना चाहिए, बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। ओके, इन्होंने एक आंदोलन की स्थापना करी थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। 1980 के आसपास इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना करी थी। ओके, जिसके बाद इन्होंने विश्व के और भी देशों में, लगभग विश्व के 144 देशों में, ओके, 144 देशों के लगभग 83,000 से अधिक बच्चों के जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, बाल अधिकार हैं, उनकी रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके लिए, कि बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना इन्होंने करी और लगभग 144 देशों के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना कार्य कर चुके हैं। ओके, और ये भी आपने ध्यान पढ़ा होगा कि 2014 में जब नोबेल पुरस्कार दिए गए, तो उसमें शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और एक मलाला यूसुफजई का आपने नाम सुना होगा, जो कि पाकिस्तान की नारी शिक्षा कार्यकर्ता हैं। इनके साथ ही इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल मिला और ये नोबेल पुरस्कार इन्होंने पाकिस्तान की एक नारी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ साझा किया। ओके, किस
आंदोलन की इन्होंने शुरुआत करी, ये आपको ध्यान रखना है, बचपन बचाओ आंदोलन की इन्होंने शुरुआत करी, और ये एक बाल अधिकारी जो आपके चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वेंकट रमन वेंकी रामकृष्णन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके लिए, वेंकट रमन वेंकी रामकृष्णन। ओके, तमिलनाडु के एक बायोलॉजिस्ट थे, एक जीव विज्ञानी है, इनका जन्म जो है वो 1972 में तमिलनाडु में हुआ। ओके, और इनको जो केमिस्ट्री का, जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। ओके, और ये सम्मान इनको कब मिला, किस वर्ष में मिला? 2009 के जो नोबेल पुरस्कार, आपको सन ध्यान नहीं रखना है। ओके, आपको जन्म मीन्स कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, पहले भी मैंने बताया कि वो किस स्टेट से, किस जगह से बिलोंग करते हैं, और उनकी खोज कौन सी थी, मीन्स किस कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो जो रसायन विज्ञान सॉरी जीव विज्ञान, एक जीव वैज्ञानिक है, लेकिन इनको रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, और इन्होंने जिस चीज के लिए, जिस खोज के लिए इनको सम्मान दिया गया नोबेल पुरस्कार, सो कोशिका के अंदर जो आपकी सेल है उसके अंदर जो प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की जो फंक्शन है, जो राइबोसोम है कोशिका के अंदर, प्रोटीन का निर्माण करने वाला जो राइबोसोम है उसका जो फंक्शन है, मीन्स वो कैसे वो कार्य करता है और उसका स्ट्रक्चर कहता है। ओके, उसका फंक्शनिंग कैसी है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो राइबोसोम की कार्यप्रणाली और संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया। ओके, सो टॉपिक आपको ध्यान रखना है, राइबोसोम की कार्यप्रणाली व उसकी संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए इनको इस पुरस्कार दिया गया। और इसकी इन्होंने जो खोज करी राइबोसोम की कार्यप्रणाली और संरचना के लिए, सो इस उपलब्धि के कारण ही जो एंटीजैविक है, जो एंटीजन है या जो प्रतिजैविक है, उनको डेवलप करने के लिए मदद प्रोवाइड करी इन्होंने। इनकी जो खोज है उससे प्रतिजैविकों को विकसित करने, नए प्रतिजैविकों को विकसित करने के लिए मदद मिली। ओके, इन्होंने भी जो नोबेल पुरस्कार है 2009 का, वो अदा योनोथ और थॉमसन स्टीज ओके, सो थॉमस स्टीज, इनको भी संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया था। ओके, सो इजरायली महिला वैज्ञानिक अदा योनोथ और अमेरिका के जो आपके थॉमस स्टीज, इनको वेंकट रमन वेंकी रामकृष्णन के साथ में, मतलब 3 लोगों को जो रसायन का, जो 3 लोगों को जो पुरस्कार दिया गया नोबेल पुरस्कार, उसमें रामकृष्णन वेंकट रामन वेंकी रामकृष्णन ये भी थे इसमें। ओके, सो वही मैंने पहले बताया आपको, अगर इनको इंडिविजुअली आपको दिया गया है कि केवल एक, जैसे नोबेल पुरस्कार है, देखिए नोबेल पुरस्कार कई क्षेत्र में दिया जाता है, तो अगर सपोज करिए शांति का नोबेल केवल एक पर्सन को दिया गया है, तो आपको एक पर्सन का ही नाम ध्यान रखना है। लेकिन अगर उन्होंने वो पुरस्कार किन्हीं और वैज्ञानिकों के साथ साझा किया हुआ है, तो उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आपके अमर्त्य सेन है, जिनका जन्म जो है वो 1933 ईस्वी में हुआ। इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला वो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ओके, और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले एशियाई हैं। ओके, सो एशिया के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। ओके, शांति निकेतन में इनका जन्म हुआ और इन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ओके, लोगों के कल्याण के लिए जो अर्थशास्त्र की अवधारणा है उसका प्रतिपादन किया, और इन्हीं अध्ययनों पे ओके उन्होंने कल्याण और विकास के लिए विभिन्न पक्षों पर अनेक पुस्तकें और अनेक पर्चे लिखे, अनेक पेपर्स उन्होंने लिखे। ओके, इन्होंने अकाल है, ओके, गरीबी है, लोकतंत्र है, स्त्री पुरुष असमानता है और सामाजिक मुद्दों पर जो पुस्तकें लिखी वह अपने आप में बेजोड़ है। सो उन्होंने कई क्षेत्र में काम किया। अकाल है आपका, गरीबी है, पॉवर्टी, आपका डेमोक्रेसी है, जो मेल फीम, जो मैन और वुमेन का जो इनइक्वलिटी है उसके बारे में, और जो आपके सोशल पॉइंट्स हैं, जो सोशल मुद्दे हैं, उनके बारे में भी काफ़ी पुस्तकें लिखी। ओके,
देन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सो इनका जन्म जो है वो 1910 ईस्वी में हुआ। ओके, और इनको जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार मिला वो 1983 ईस्वी में, जो फिजिक्स है, भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये एक भौतिक शास्त्री से या फिजिशियन थे, फिजिसिस्ट थे। ओके, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन, ओके, सीवी रमन के भतीजे थे। ये भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इन्होंने चेन्नई के जो प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई करी, इनकी शिक्षा जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुई, और बाद में चंद्रशेखर जो है वो अमेरिका चले गए। ओके, वहाँ पे उन्होंने जो खगोल भौतिक शास्त्र है तथा सौर मंडल से संबंधित अनेक बुक्स का प्रतिपादन किया, अनेक किताबें लिखी। सो खगोल वैज्ञानिक, खगोल भौतिक शास्त्र तथा सौर मंडल, सोलर सिस्टम से रिलेटेड कई सारे बुक्स लिखी। ओके, और जो सबसे खास इनकी जो देन है या प्रमुख देन जो है जिसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला, सो व्हाइट डॉर्फ या जिसको हम श्वेत वमन कहते हैं नाम के नक्षत्रों के बारे में इन्होंने एक प्रिंसिपल का प्रतिपादन किया, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इन नक्षत्रों के लिए, जो नक्षत्र थे उनके लिए एक इन्होंने लिमिट डिसाइड करी, एक सीमा निर्धारित करी, जिस सीमा को हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं या चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। ओके, और ये चंद्रशेखर लिमिट जो है, इस चंद्रशेखर सीमा की वजह से, इस सिद्धांत की वजह से जो यूनिवर्स है उसकी ओरिजिन के बारे में, जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति के बारे में कई सारे ऐसे सीक्रेट्स थे जिनको पता करने में मदद मिली। ओके, सो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला वो व्हाइट डॉर्फ या श्वेत वमन जिसको हम कहते हैं, नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने, और इन नक्षत्रों के लिए जो उन्होंने सीमा निर्धारित करी जिसको हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, तो इस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट आपके हरगोविंद खुराना है, ये 1922 से 2011 मीन्स 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 2011 में इनकी मृत्यु हुई। ओके, और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला वो मेडिकल की फील्ड में या चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। डॉक्टर खुराना का जन्म जो है वो पंजाब में रायपुर जगह ब्रिटिश टाइम में थी, जो कि अब आज के टाइम में, जो करंट टाइम में अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान में है। ओके, लेकिन ब्रिटिश टाइम में जब पंजाब और पाकिस्तान जो आपका पश्चिमी पाकिस्तान है वो एक ही हुआ करता था। ओके, जिसको हम सिंध प्रांत कहते थे, तो वहां पे इनका जन्म हुआ था। ओके, इनकी जो शिक्षा जो उन्होंने पढ़ाई करी है वो रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री है वो उन्होंने प्राप्त करी। कहाँ से? लिवरपूल विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करी, और बाद में ये 1960 ईस्वी में विस्कॉसिन यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक भी बने। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, बस इसमें डिस्कस कर दिया है हमने, एक बार आपके दिमाग में रहना चाहिए। ओके, और इन्होंने जो हेरिडिटिक कोड है, जो आनुवंशिक कोड है, इसकी व्याख्या करी और प्रोटीन संश्लेषण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाया। जो हेरिडिटिक कोड है उसकी व्याख्या करी इन्होंने, और हेरिडिटिक कोड की जो प्रोटीन संश्लेषण, जो प्रोटीन सिंथेसिस है, इसमें जो भूमिका है इसका पता लगाया। इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ओके, मैंने पहले भी बताया आपको उनकी जो जानकारी, जो उनका ओरिजिन है, मीन्स कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, ये चीज़, और उनको किस खोज के लिए या किस रिसर्च के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ये दो चीज़ें आपको मेन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन है, 1888 से 1970 ईस्वी में। ओके, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। ओके, इसी तरह अभी हमने जो अमर्त्य सेन के बारे में डिस्कस किया कि अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले भारत के ही नहीं पूरे एशिया के प्रथम व्यक्ति थे, वो प्रथम अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। इसी तरह भौतिकी का नोबेल प्राप्त करने वाले चंद्रशेखर वेंकट रमन पहले भारतीय थे। ओके, इनको पुरस्कार मिला कब? 1930 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार मिला, और इनका जन्म जो है वो तिरुचिरापल्ली में, ओके, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास तिरुवाई इक्कावल में इनका जन्म हुआ है, तमिलनाडु में।
ओके, उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया और प्रकाशिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए, जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक है, जो फोटो इलेक्ट्रिसिटी है, या जो आपकी प्रकाशिकी है, जो ऑप्टिक्स है, उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान इन्होंने किया, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ओके, नोबेल पुरस्कार जो मिला इनको किस वजह से, भौतिकी में, प्रकाशिकी में किस वजह से मिला? सो इन्होंने अपने रिसर्च में यह पता लगाया था कि जो अपसरित प्रकाश में अन्य तरंग लंबाई की किरणें भी मौजूद रहती हैं, ये इन्होंने पता लगाया था। जो आपकी अपसरित प्रकाश है, जो डाइवर्ज्ड आपका लाइट है, उसमें अन्य तरंग, अदर वेव्स, अन्य तरंग लंबाई की किरणें भी मौजूद रहती हैं, ये इन्होंने पता लगाया था। और इनकी जो खोज है उसको हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, या रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ओके, और जो 1928 में की गई इस खोज से पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों में आवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या भी की गई। जो आपकी ट्रांसपेरेंट लाइट है, उससे होकर गुजरने वाली जो लाइट वेव्स हैं, जो प्रकाश किरणें हैं, उसमें आवृत्ति परिवर्तन, जो फ्रीक्वेंसी का चेंज है, उसकी एक्सप्लेनेशन इसी सिद्धांत से हुई थी, रमन इफेक्ट के नाम से। ओके, सो आपको ध्यान रखना है, रमन इफेक्ट जो है वो अपसरित प्रकाश में अन्य तरंग लंबाई की किरणें भी मौजूद रहती हैं, ये इन्होंने पता लगाया था। नेक्स्ट आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर, या इन्हीं को हम रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं। सो ये साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। ओके, और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इंडिया में अगर जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी इन्हीं को मिला था। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म जो है वो 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। 1861 7 मई कोलकाता में हुआ। और इनकी कविता जो सबसे प्रमुख कविता है, जिसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो थी गीतांजलि। ओके, तो गीतांजलि के लिए 1913 का जो नोबेल पुरस्कार है साहित्य का, वो इनको प्रदान किया गया। ओके, और महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध गुरुदेव ने भारत के राष्ट्रगान का भी प्रणयन किया, ये आपको पता है। ओके, 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। 1901 ईस्वी में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करी, जो कि बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। ओके, जिसको हम अब विश्व भारती विश्वविद्यालय कहते हैं, जिसको पहले इन्होंने 1901 में शांति निकेतन के नाम से स्थापित किया था। ओके, सो ये आपके प्रमुख शख्सियतें रही जिनको भारत में नोबेल पुरस्कार मिला। मींस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रमुख भारतीय जो हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया इसमें। ओके,